हाय दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज चल रहा था। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन, कल हम लोग ऐसे ही पैटर्न पे ट्यूशन किए थे, 2-3 किए थे और आज आगे देखते हैं। इसलिए ज़्यादा कर एक दो और करेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन फिलहाल पेपर में आ रहा है। ठीक है, कोई भी पेपर हो रहा है इस तरह का क्वेश्चन 100% आ रहा है एसआई में। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि एसआई पर 3 वर्षों में कितना हो रहा है, 944 हो रहा है। कितना हो रहा है, पहले पी था, पी से कितना हो रहा है, 944 हो रहा है। कब हो रहा है, यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि समान समय में इतना हो जा रही है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, समान समय में एसआई पर, हाँ एसआई पर हो रहा है ना, मतलब जितना ब्याज मिल रहा है पूरा कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। ठीक, फिर कह रहा है ये कितने साल में हो रहा है, ये 3 साल में हो रहा है। कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए। मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 से कितना हो जाए, 5 हो जाए। बढ़ाने की बात हो रही है, 4 से 5 हो जाए, मतलब 4 से कितना हो जाए, 5 हो जाए। क्या हो जाए, 5 हो जाए। क्या, 4 से कितना हो जाए, 5 हो जाए। ब्याज की दर पहले 4 था, यहाँ 4 था, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर यहाँ क्या हो गया, 3 ही साल है, समान समय में। देखिए बोला है समान समय में, ये 3 ही रहेगा और ये 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। और वैल्यू कितना हो जा रही है, 980 हो जा रही है। कितना हो जा रही है, 980 हो जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 5 दिया 15, 15। अब अगर इनका गैप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 10 में से गए 6 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं, 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, 36। और देखिए इसका गैप देखिए, इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब अगर 3 यूनिट बराबर 36, तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, 1 यूनिट बराबर 12 आया। कितना आया, 12 आया। 1 यूनिट बराबर 12 आया। ठीक है, जब 1 यूनिट बराबर 12 आ गया, अब क्या करेंगे, ये 3 साल का देखेंगे। जब 3 साल का देखेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी 12 यूनिट देखेंगे तो 12 × 12, 12 पर हम कितना हुआ, 144। कितना हुआ, 144। ये कितने का हुआ, पूरा 3 साल। ठीक, अब जब ये देख लिए, 12 यूनिट देख लिए, तो ये देखिए पहले कितना था, ये कितना था, हाँ ये कितना था, 944। कितना था, ए कितना था, 944। अब हम देख रहे हैं P बराबर A माइनस एस आई होता है। हमारा एस आई कितना आया है, 144। ठीक है, तो P बराबर 944 और माइनस 144। 944 में 144 माइनस कर देंगे तो आएगा 800 रुपया। कितना, 800 रुपया। यही पूछा है। देखिए राशि क्या थी, अगर ब्याज पूछा होता, अब ये भी पता चल गया है, ये भी पता चल गया है, निकाल के ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या पूछा था, पी पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यही है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करेंगे कि, देखिए सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ अमाउंट बदला है। ठीक है, क्या बदला है, अमाउंट बदला है। ठीक, क्या है, अमाउंट बदला है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, क्या बदला है, अमाउंट बदला है। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये साल 3 ही है। देखिए अमाउंट कितना हो जा रहा है, 3 साल में 14,160 हो जा रहा है। कितना, 14,160 हो जा रहा है। और ये कितना हो जा रहा है, 14,700 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 14,700 हो रहा है। और ये 25% ही बढ़ा रहा है। ठीक है, उसी समय में इतना हो जा रही है, तो क्या है। ठीक है, तो
क्या पूछा है? कोई राशि इतना है, यदि ब्याज की दर इतना करिए तो वह राशि, हाँ तो राशि पूछा, ठीक है। इतना हो जा रहे हैं, क्या पूछा है? राशि पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, अभी जैसे कि अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक कर रहे थे ना, अब क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या देते हैं, टाइम देखते हैं। टाइम देख रहे हैं, पहले का टाइम ये दिया है, मतलब 25% बढ़ा रहा है, 25% अगर बढ़ा रहा है तो 1/4, मतलब 4 से 5 हो रहा है। पहला कितना है? 3, 4 तिहाई 12, फिर कितना है? 3, सेम समय, 5 तिहाई 15, 15 हो रहा है। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? 14,160। इसका अमाउंट कितना दिया है? 14,160। और सेकंड वाले की अमाउंट कितना दिया है? 14,700। इतना दिया है, 14,700 इतना दिया। अब इन लोग इसका गैप कितना आ रहा है? 3 यूनिट। कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर इसको भी माइनस कर लेंगे, इसको भी माइनस करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। और क्या कहते हैं, 4 हो जाएगा। और क्या कहते हैं, एक जाएगा तो 5 हो जाएगा, 540। अब 3 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर कितना आया? 1 यूनिट बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, कितना है? क्या कहते हैं, 180 आया। कितना है? 180 आया। अब जब इतना आ गया तो क्या निकालेंगे? 12 यूनिट। तभी तो 12 यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 12 यूनिट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? 12 यूनिट निकालेंगे। इसका 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 अमाउंट कितना था? 160 था। और इसका अमाउंट कितना था? 14,700 था, ठीक है। अब इसको इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक, थोड़ा लिखने में वो हो गया था, ठीक है। अब इतना है ना, अब 12 निकालेंगे। 12 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 12 यूनिट बराबर 12 × 180। 12 0 0, 12 8 96, और 9 12 का 12 12 9 21, कितना है? इतना है। 12 यूनिट कितना है? इतना है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से अमाउंट में से इसको अगर माइनस कर देंगे, P बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस SI। तो P बराबर 14,160 माइनस 21,60, 0 0 0 2 1, कितना आ गया? P बराबर 12,000। कितना आ गया? P बराबर 12,000, ठीक है। कितना आया? P बराबर 12,000, ठीक है। ठीक है, ठीक। ये थोड़ा सा डायरेक्ट हुआ है, पहले P से इतना हो रहा था, फिर मल्टीप्लाई नहीं, जो बढ़ रहा है उसको देख रहे हैं। टाइम सेम है, तो 4 से 5 हो रहा है, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। इसका टाइम का डिफरेंट लेना है और अमाउंट का डिफरेंट लेना है, दोनों को बराबर कर देना है। तो वहां से क्या आ जाएगा? SI आ जाएगा। जब SI आ जाएगा तो उसको पहले 12 महीने का है, पहले 12 का कर लेंगे, ठीक है। उसको निकालेंगे जब 12 का, तो जो आएगा टोटल, तो उसको में से अमाउंट में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है, ठीक। थोड़ा सा टाइप चेंज है, इस टाइप का हो गया। अब थोड़ा सा टाइप चेंज है, ठीक है। ठीक। 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, किसी किसी राशि के किसी राशि पर 10 वर्ष के बाद SI
600 होती है, कितना होती है, 600 होती है यदि यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाए तो 10 तो 10 वर्ष अंत में 10 वर्ष अंत में एसआई बताइए। क्या ज्ञात करना है, एसआई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, एक फिगर काउंट करिए। ठीक, क्या करिए, एक फिगर काउंट करिए। देखिए क्या काउंट करिए, एक फिगर काउंट करिए। क्या है, कोई राशि है, कोई राशि है, वो 10 साल के लिए दिया जा रहा है। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और कितना हो जा रहा है, 600 है। ठीक है, अब अगर इसको अगर 1 साल के लिए देखेंगे तो 10 काट देंगे, कितना आएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। अब कह रहा है यही राशि 5 साल बाद 3 गुना हो जा रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष। ठीक, अब क्या कह रहा है, यही राशि 5 साल बाद तिगुना हो जा रही है। कितना हो जा रहा है, तिगुना। अभी तक 5 6 30, 300। अब क्या कह रहा है, 3 गुना कह रहा है ना, कितना, 3 गुना। मतलब अभी तक तो 300 जा रहा था, अब कितना जाएगा, 3 त्रिका 900। कितना जाएगा, 900 जाएगा। तो क्या पूछा है, अंत में एसआई। पहले एसआई कितना हो रहा था, 300। अब कितना हो रहा है एसआई, 900 लग रहा है। कितना लग रहा है, 900 लग रहा है। तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, एसआई बराबर 9 3 1200। एसआई बराबर 1200। कितना आ गया एसआई, 1200 रुपये। समझ में आया। ईयर यहाँ 10 साल का दिया था, देखिए 10 वर्ष बाद एसआई इतना होती है। ठीक, 1 साल का निकाल लिए। अब 5 साल के यहाँ करेंगे तो एसआई इतना आया, 5 साल का एसआई इतना आया। और इधर जब 3 पी हो गया, 3 गुना हो गया, तो एसआई भी 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि वो सेम होता है। तो 900 हो गया। फिर दोनों को 10 वर्ष बाद क्या पूछा था, 10 वर्ष के अंत में एसआई पूछा था। देखिए 300 इधर और 900 इधर, 9 3 12। ठीक, क्या हो गया, 1200। ठीक, ठीक, चलिए अब देखिए। ठीक है, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन इसी पर सेम, थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ता है ना, कोई और करा दें तो नहीं सही है। ठीक है, चलिए ऐसा ही है। लिखना पड़ेगा, सोच रहे थे एडिट कर दें लेकिन हो नहीं रहा है। क्या है, किसी राज्य पर 12 वर्षों में, किसी राज्य में 12 वर्षों में 1200 एसआई प्राप्त
होता है। 12 वर्ष में इतना, तो एक साल में कितना हो जाएगा, समझ ही रहे होंगे। ठीक, 12 वर्ष में कितना प्राप्त होता है, यदि यदि मूलधन को 4 वर्षों के बाद 3 गुनी कर दी जाए तो 12 वर्ष के अंत में एसआई प्राप्त होगा। सेम वही है, ठीक है, सेम काम वही करना है। क्या कह रहा है, किसी राशि में 12 वर्ष में कितना हो रहा है, इतना। मतलब कोई है, वो पूरा कितना है, 12 वर्ष में इतना हो रहा है। अगर 12 वर्ष में इतना हो रहा है, एक साल में कितना जाएगा, 100 जाएगा। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद 3 गुनी हो जा रही, मतलब 4 वर्ष तक सेम है, 4 साल तक सेम है, कितना, 100 के हिसाब से। उसके बाद 3 गुनी हो जा रही है, कितना हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। ठीक है, कितना हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है। अब 12 में से 8 और 4 गया तो कितना बचा, 8 साल बचा। अब जो 8 साल है वो 3 गुना से ब्याज लगेगा, कितने गुने से लगेगा, 3 गुना से ब्याज। अब यहाँ देखेंगे तो 100 400 यहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, 400। अगर यहाँ 400 लग रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, अगर यहाँ 400 लग रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुना लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, 3 गुना लगेगा। मतलब 3 × 100 300 लगेगा, और 300 लगेगा तो 8 साल लगेगा, तो 8×3 = 24। कितना लगेगा, 8×3 = 24। देखिए यहाँ ये जो अभी ये जो है पी है, ये क्या है, 100 है। 100 और 4 साल, मतलब एक साल में 100 लग रहा है ब्याज। एसआई कितना लग रहा है, एक साल में 100 लग रहा है, तो 4 साल में 400 लगेगा। अब यहाँ जब 3 हो जा रहा है, जब मूलधन बढ़ रहा है तो ब्याज भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मूलधन 3 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर मूलधन 300 हो रहा है, फिर 8 साल का निकालेंगे कितना, 24। अब क्या करेंगे, तो एसआई बराबर, अब ये दोनों टोटल कर लेंगे, मतलब 400 प्लस 2400, 400 प्लस 2400, तो एसआई बराबर कितना आ गया, 24×4 = 2800। तो एसआई बराबर कितना आ जा रहा है, 2800। क्या आ जा रहा है, एसआई बराबर 2800। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अब इस टाइप का हो गया, आप लोग लगाइएगा। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।